सुबह हो गई और आज सुबह ऐसी हुई कि सूर्यदेव अपने स्थान पे चढ़ गए मध्य में। भगवान सुबह भोर होती है और हमारे विनोद भाई तो वैसे भी महारथी हैं। भोर हुई, सिचुएशन के हिसाब से इनके राग बदलते रहते हैं। सुबह के समय राग भैरव गाते हैं। राग भैरव से एक बात याद आ गई, स्पेशली आपको बताती हूँ। गुरुजी आप भी सुनिएगा। मैं छोटी थी और मेरे पिताजी के एक पेशेंट थे, तो 15,000 रुपये उनको देने थे। पैसे नहीं थे पेशेंट के पास, तो पेशेंट ने 2 हारमोनियम लाके पिताजी को दी। उनके हारमोनियम बनाने का काम था। हारमोनियम दी तो मैं 6-7 साल की थी, तो मैं उसको ऐसे बजाती थी तो आवाज़ आती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे सच में नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि जो भी चीज़ है मुझे इसको सीखना है। तो पिताजी ने गुरुजी बुलाए मेरे लिए कि ये रोज़ आके आपको सिखाएंगे। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो रोज़ बढ़िया वो आते, और उन्होंने आते ही मुझे सरगम वर्गम तो कुछ नहीं सिखाया, सीधे राग भैरव सिखाया। राग भैरव सिखाया और पहली लाइन सिखाई, जागो मोहन प्यारे। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी जागो, ऐसे 5 दिन सिर्फ एक ही लाइन सिखाई, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। फिर 5 दिन बाद गुरुजी आए नहीं, 5 दिन बीत गए और गुरुजी नहीं आए। 10 दिन हुए, 11 दिन हुए, 12 दिन। मेरे मुंह से गलती से निकल गया पिताजी से। मैंने कहा पिताजी गुरुजी कहाँ मर गए? बच्ची थी ऐसे। और 2-3 दिन बाद खबर मिली गुरुजी को हार्ट अटैक आ गया और गुरुजी ऊपर चले गए। तब से मैंने कसम खा ली मुझे किसी और को नहीं मारना। सुबह हुई, प्रात सवेरे उठी भानुदय भयो, ग्वाल भाल सब भूप ठाणे, ग्वाल बाल सब भूप ठाणे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठियो नंद किशोर, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो। भगवान उठे, भगवान ने आंखों का काजल मला, उधर से देखा कि 3 स्त्रियां रोते रोते जा रही हैं। भगवान ने उनको बुलाया, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, रो क्यों रही हो, कहाँ को जा रही हो? तीनों ने अपना परिचय दिया। पहली ने कहा मेरा नाम है चोरी, दूसरी ने कहा मेरा नाम है झूठी, तीसरी ने कहा मेरा नाम है चुगली। तो तुम लोग रो क्यों रही हो? बोले क्योंकि इस राज्य में आपका जन्म हो गया, जहाँ आपका जन्म होगा वहाँ पाप रह नहीं सकते, आपसे दूर जा रही हैं इसलिए हम रो रहे हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, ये जन्म ही इसलिए हुआ कि मैं किसी को दुखी ना करूँ, सबको प्रसन्न रखना चाहता हूँ। अब किसी को बोल तो नहीं सकता भैया तुम चोरी करो, तो सबके बदले आज से मैं चोरी करूंगा। इतने में ग्वाल बाल आ गए पीछे से, क्या कहा कान्हा तू चोरी करेगा? अगर तूने चोरी की तो हम मैया से जाके तेरी चुगली कर देंगे। चुगली और चोरी ने काम, दोनों का काम बन गया। झूठ रोने लगी, मैं क्या करूँगा? भगवान ने कहा चिंता मत कर, हम चोरी भी करेंगे और कहेंगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चोरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे। भगवान ने कहा देखो चोरी करना कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत मेहनत लगती चोरी करने में, अकेले तो मुझसे चोरी होगी नहीं। तो भगवान ने पूरी एक मंडली बनाई, एक ट्रस्ट बनाया और उसका नाम रखा बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल। और इसकी मंडली के अध्यक्ष थे हमारे कृष्ण। हाँ, मंडली के अध्यक्ष हमारे कन्हैया, मनसुखा, तनसुखा,
श्रीदामा, मधुमंगल इत्यादि को भी सचिव, उपाध्यक्ष इत्यादि इत्यादि बना दिया और चल पड़े चोरी करने के लिए। और महाराज ब्रज की गली गली में, एक एक डगर डगर में, एक एक घर ऐसा कोई बचता नहीं जहाँ भगवान जाके उत्पात ना मचाए। एक गोपी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। गोपी ने कही आज तो मैं कन्हैया को पकड़ के मानूंगी। एक रस्सी ली, रस्सी में बांधी घंटी और कहा कि अब जैसे ही मटकी के पास आएंगे, रस्सी हिलेगी, घंटी बजेगी, मुझे पता चल जाएगा कन्हैया आ गया। कन्हैया गए, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, फिर ग्वालों के ऊपर ग्वाल, फिर ग्वालों के ऊपर ग्वाल, कन्हैया सबसे ऊपर। मटकी को देखा, रस्सी देखा, ओहो घंटी, ओ घंटी देवी खबरदार बजना मत। घंटी ने कहा नहीं बजूंगी प्राणनाथ, आप अपना काम करो। कन्हैया ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। जब माखन निकाल के स्वयं खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। महाराज घंटी बजी, सारे ग्वाल बाल भाग गए। कन्हैया मटकी पकड़ के झूला रहे, मुझे कोई नीचे उतारो। गोपी आई, पैर पकड़ के खींचा। कन्हैया का क्यों रे, तेरी मैया तो कहती तू तो बड़ा शरीफ है, आज मेरे घर चोरी करने आ, चल तेरी मैया को। कन्हैया कहते गोपी 2 मिनट, मुझे नेक घंटी से बात कर लेने दे, मुझे घंटी से बात करना है। कन्हैया ने घंटी की तरफ देखा, क्यों रे घंटी, ग्वालों ने माखन खाया तो नहीं बजी, बंदरों ने माखन खाया तो नहीं बजी, एक मेरे खाने से तुझे परेशानी थी। घंटी ने कहा प्राणनाथ, ग्वालों ने माखन खाया मैं बजी क्या, बंदरों ने माखन खाया मैं बजी क्या, लेकिन जगत का स्वामी भोग लगाए और मैं ना बजू तो मेरे जीवन को ही धिक्कार है महाराज। हाँ, भगवान भोग लगाते तो घंटी बजती है ना, तो मैं तो, मेरा तो काम ही है कि आप भोग लगाओ और मैं बजूं। भगवान ने कहा ये ले, तेरे बजने में हम बजाए जाएंगे और मैया ऐसा बजाएगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। गोपी ने 1.5 हाथ का घूंघट डाला, कन्हैया का पकड़ा, चल। जा रहे हैं, जा रहे, रास्ते में उसी गोपी का पति आ रहा था। उसने बोलना चाहा, कन्हैया ने इशारा किया, कान में आके बोल, क्योंकि इसका घूंघट ढका, इसको कुछ सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो कान में आके बोलते हैं कि ये गोपी तो को कहाँ लेके जा रही है। कन्हैया ने कहा मैं सच कहूँ मेरे पेट में बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत 4 दिन से पेट दुख रहा है, और ये गोपी ने कहा है कि मैं तुझे 56 प्रकार के व्यंजन खिलाऊं। पति ने कहा अच्छा, मुझे तो सूखी दाल रोटी नहीं खिलाती और कन्हैया को 56 प्रकार के व्यंजन खिलाएगी। काना मैं खेत से आया हूँ, तू कह तो मैं चला जाऊँ तेरे बदले, मुझे बड़ी भूख लगी है। कन्हैया कहते नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल। गोपी कहती किससे कुसुर पुसुर कर रहा है, कुछ नहीं गोपी, मेरे जेवारो हाथ दुखन लागो, तो मेरे जेवारो हाथ पकड़ ले। तो कन्हैया उसी के पति का हाथ पकड़ाते, ये हाथ छुड़ाते हैं और दौड़ के जाके मैया की गोद में बैठते। मैया, हाँ कान्हा, मैया ये गोपियाँ तो बड़ी बुरी हैं। क्या हुआ? बोले पता नहीं, नित नया तेरे पास उलाना लाती है, कभी कहती चोर हूं मैं, कभी कहती है लाला, पर ये गोपियां ऐसे क्यों कहती हैं? तो कन्हैया कहते पता है, ये सब मुझसे जलती हैं। क्यों जलती है? मुझे झूठा दोष लगाया, मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया, मैंने कोई चोरी नहीं की कभी किसी की भी। अच्छा, और भैया मैं वैसे भी मैं चोरी क्यों करूंगा, मेरे घर में रहा जो माखन, क्यों बाहर करूंगा चोरी, क्या चोर तुम्हें दिखता हूँ, बतला देरी मैया मोरी, क्या मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ? मैया ने कहा नहीं बेटा, तो मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, मेरा कनुआ है। हाँ मैया, तो किसी की बात में आना मत। इतने में गोपी आई, ओ मैया ये देख तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। रंगे हाथ? मेरा लाला तो मेरी गोद में, ये किसको पकड़ के लाई? आई गोपी, मैया सामने आई, देख मैया तेरो लाला। मैया ने कहा गोपी नेक तू घूंघट उठाई हो? गोपी ने घूंघट उठाया। मैया ने कहा सुबह सुबह भांग खा के आ गई, आके वाड़ के देख ले, मेरो लाला नहीं तेरो घर वाला है, किसको पकड़ के लाई है तू? मेरो लाला ये देख अंदर बैठा। गोपी ने कहा ये सब कैसे हो गया, मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी। कन्हैया कहते मैंने अभी अभी मैया को सब बता दिया, तुम यहाँ से जाओ, तुम लोगों की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। गोपी को बड़ा अपमान लगा। गोपी ने अपने घर जाती अपनी सारी मटकियां फोड़ दी, दूध की, दही की, पानी की, सब मटकियां, और मोहल्ले की सारी गोपियों को बुला के लाई, ये देखो कन्हैया का उत्पात है। गोपियों ने कहा ऐसे तो ये हमारे घर भी आके करता है। सब गोपियां इकट्ठा हो गई और दौड़ करके सब इकट्ठा होकर के मैया के घर उल्हाना लेके जाती। मैया तेरे लाला ने ऐसा किया, माखन चुराया। मैया ने कहा तुम लोग रोज रोज उल्हाना लेके आ जाती हो, शर्म करो। और मान लो मेरे लाला ने माखन भी खाया तो कितना खाता होगा, 100 ग्राम 50 ग्राम, तुम मेरा से 100 मटकियां ले जाना।
गोपियाँ कहती अरे मैया, लाला तेरा माखन खाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाए खूब खाए, कितना खाएगा, लेकिन मटकी तो सलामत रखे। और अकेला नहीं खाता, दूसरों को भी खिलाता, ग्वालों को खिलाता है, बंदरों को खिलाता है। मैया कहती है अकेले खाना तो दुनिया जानती है, जो बांट के खाए वही तो मेरा कन्हैया है, वही तो मेरा गोविंद है। अरे मैया ठीक है, खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, मटकी तो सलामत रखे। इसमें वेदांतियों का बड़ा सुंदर भाव है। वो कहते हैं कि कृष्ण है ब्रह्म, मटकी है जीव और माखन है आत्मा। कृष्ण रूपी ब्रह्म जब मटकी रूपी जीव से माखन रूपी आत्मा को निकालते हैं तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। जैसे शरीर को फोड़ देते हैं वैसे भगवान मटकी को भी फोड़ देते कि अब इसका कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है। गोपियां कहती मैया ऐसा है तेरा लाला।